स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सेशन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे है। तो आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल करेंगे और हमारा लेसन होगा वो लास्ट लेसन 12th क्लास इंग्लिश का पहला पार्ट है। लास्ट लेसन, अंतिम चैप्टर। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, फ्रांज लुक्ड द अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। फ्रांज किसमें अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे? तो उनका जो आंसर है वो कलेक्ट बर्ड एग्स, यानी पक्षियों के अंडे इकट्ठे करने में उन्हें रुचि रहती थी या अपॉर्चुनिटी उन्हें दिखाई देती थी। कलेक्ट बर्ड एग्स, पक्षियों के अंडे इकट्ठे करने। इसके लिए हम थोड़ा सा पाठ का सार देख लेते हैं ताकि हमें समझने में, जो क्वेश्चन आंसर हैं वो समझने में दिक्कत नहीं हो। फ्रांज एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो पढ़ाई से दूर भागना चाह रहे हैं। और मिस्टर हैमल हैं, वो एक अध्यापक हैं वहाँ पे, और मिस्टर हैमल की जो छवि है वो उनके दिमाग में कठोर अध्यापक के रूप में है, जो हमेशा अपने हाथ में डंडा रखता है। सतही तौर पे उन्हें ऐसा लगता है कि वो यानी मिस्टर हैमल अपने छात्रों की जो कोमल भावनाएं हैं उनको नहीं समझते और वो सख्त मिजाज वाले व्यक्ति हैं। किंतु जब वो अंतिम पाठ पढ़ाते हैं तो उनके अंदर का संवेदनशील और विचार को उत्तेजक करने वाले अध्यापक के रूप में बाहर आता है, और उन्हें वो लगता है कि एक देशभक्त हैं और विद्यार्थी तथा देशवासी अपने देश के प्रति प्रेम रखें, अपनी भाषा से प्रेम रखें, देश के गौरव को बढ़ाएं। और वो ये ऐसा आह्वान भी करते थे, वे आगे आएं और अपनी भाषा और संस्कृति को बचाएं, जीवित रखें। मिस्टर हैमल एक बहुत ही धैर्यशील व्यक्ति हैं, वह हम अपने अंतिम पाठ को बहुत धैर्य के साथ पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना अंतिम लास्ट लेसन है, ये पाठ है। तो मिस्टर हैमल दो नंबर का जो प्रश्न है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपन ताकि दिखने में दिक्कत नहीं हो। मिस्टर हैमल इज इंट्रोड्यूस एज ए रूरल वेंडिंग टीचर। दिस डेमोस्ट्रेट दैट ही इज ए हार्ड टास्क मास्टर के रूप में उनका डेमोस्ट्रेट करते हैं कि वो एक हार्ड टास्क मास्टर हैं। फ्रांज थिंक विल दे मैक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन दैट व्हाट कुड दिस मीन। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ अपना जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा कि जर्मन वुड यूज बर्टल फॉर्स यूर एवरी वन। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा 4 नंबर, व्हाट इज़ द मोरल दैट द एल्फोनेज डोडल्ट, जो उनके लेखक हैं, इस पाठ के लेखक हैं एल्फोंस डोडल्ट, वांट टू ब्रिंग आउट, क्या निकालना चाह रहे हैं, इसके माध्यम से क्या मोरली, क्या सीख देना चाह रहे हैं, वो है कि जो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नोट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, व्हाई डिड हैमल ब्लेम हिमसेल्फ। तो इसके लिए जो आंसर होगा हमारा सी वाला होगा, गिविंग स्टूडेंट ए हॉलीडे एट टाइम्स। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि हु सैट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन जो चैप्टर हमारा या लास्ट पार्ट वाले दिन बेंच पे कौन बैठे हुए थे? तो द विलेजर्स पीपल, गांव के जो लोग थे वो बैठे हुए थे। व्हाट वाज मिस्टर हैमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रांज अबाउट। कौन सा प्रश्न पूछना चाह रहे थे? तो पार्टिसिपेट पे प्रश्न पूछना चाह रहे थे मिस्टर हैमल। फ्रांज फैनन को ये पार्टिसिपेट जो है उस पे प्रश्न तैयार करने के लिए कहा। फॉर द लास्ट 2 ईयर वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कैम फ्रॉम। द बुलेटिन बोर्ड से संबंधित। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि डू नॉट गो टू फास्ट, यू विल गेट टू यूर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गेटिंग लेट।
What did Mr. Hamel bring for his class on his last day in the school? तो न्यू नोटबुक, नई नोटबुक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा कि वाई डिड द विलेजर्स कैम टू मीट मिस्टर हेमल इन द स्कूल? क्यों मिलने आए? तो टू से गुड बाय। वाई डिड द विलेजर्स यानी गांव वाले स्कूल आए थे मिस्टर हेमल से मिलने। क्यों आए? टू से गुड बाय कहने के लिए। वाई वाज फ्रांज सरप्राइज्ड? फ्रांज को सरप्राइज किससे हुआ? बिकम मिस्टर हेमल काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर जो था उनका दयालु और विनम्र जो व्यवहार था, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वो फ्रांज को सरप्राइज्ड कर गया। नेक्स्ट जो प्रश्न था, वैसे इसका सारा मैंने पहले ही आपको बता दिया था। व्हाट डिड फ्रांज फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्ट्रेंज क्वाइटनेस। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? जो लास्ट लेसन पार्ट है उसके लेखक कौन है, ऊपर भी मैंने बता दिया, अल्फोनेस डोडल्ट। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। What did Mr. Hamel say to Franz when he reached the school? मिस्टर हेमल ने फ्रेंज से स्कूल पहुंचने के लिए क्या कहा? तो इसका हम ऑप्शन देखेंगे। टू सिट ऑन द क्लास। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, टू सिट इन द क्लास। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा 15 नंबर, वो होगा कि वाई वार द विलेजर्स सिटिंग इन द क्लास? विलेजर्स यानी गांव वाले। टू पे रेस्पेक्ट। सिटिंग इन द क्लास, क्लास में क्यों बैठ गए थे गांव वाले? टू पे द रेस्पेक्ट देने के लिए। किसको? मिस्टर हेमल को। वाट एक्स्ट्रा वर्क डिड मिस्टर हेमल यूज टू गिव टू द स्टूडेंट? तो टू वाटर फ्लावर्स। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वेहन मिस्टर हेमल वाज गोइंग टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे हिज सिस्टर वाज। तो इसके लिए हमारा पैकिंग ट्रंक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाट वाज देयर ऑन द वे टू स्कूल वेयर फ्रांज सा ए क्राउड? तो बुलेटिन बोर्ड के सामने जब स्कूल आ रहे थे फ्रांज, तब उन्होंने कहाँ भीड़ देखी? तो बुलेटिन बोर्ड के सामने उन्होंने भीड़ देखी। तो बी ऑप्शन बुलेटिन बोर्ड हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रॉम द नेक्स्ट डे फ्रांज एंड द स्टूडेंट विल बी टॉट। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा जर्मन। नेक्स्ट जो फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन, फ्रांज और स्टूडेंट विल बी टॉट जर्मन। विच लैंग्वेज कुड फ्रांज हार्डली नाउन टू राइट? कौन सी भाषा लिखने में उनको दिक्कत हो रही थी, जानने में? तो जो फ्रांच भाषा थी उसमें उनको दिक्कत हो रही थी, क्योंकि फ्रेंच की जो मूल भाषा थी वो फ्रेंची थी, लेकिन फिर भी उनको उस भाषा में जानने में दिक्कत हो रही थी। नेक्स्ट हमारा पास्ट होगा लोस्ट स्प्रिंग। हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए मिलते हैं। अपनी परीक्षा एग्ज़ाम हमारी नज़दीक है, उसके लिए मैं कुछ हेल्प की गई है। आप इन प्रश्नों का अभ्यास करें और मेरी शुभकामना आपके साथ है। अच्छे से अच्छा पेपर कर